हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी में। लास्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 रीड आउट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है। चलिए तो विदाउट डिले क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। और अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर subtends an angle of 60 degree at the center. Find the find the areas of corresponding minor and major segment of the circle. ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन लग रहा है बिल्कुल। ये √3 की वैल्यू है। तो एक सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर और एक उस पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री का सेंटर से, और एक कोड है उस पर। एक कोड भी बना देते हैं। रेडियस बनाते हैं पॉइंट सेंटर से, इस तरह। और ये हो गया इसका सेंटर। रेडियस हो गई हमारी 15 सेंटीमीटर, ये भी 15, और एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। अब हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। ये जो एरिया है, जो हमारा सेगमेंट बन रहा है, तो ये तो हो गया हमारा माइनर, और जो लेफ्ट बचा ऊपर का पूरा वो मेजर। मेजर सेगमेंट है ना, यानी इस पूरे सर्कल में से अगर मैं इस माइनर वाले को हटा दूं तो मेजर वाला बच जाएगा, मेजर पार्ट बच जाएगा। तो ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये हमें फाइंड करने। तो चलिए इसको कुछ नाम दे देते हैं, APB, और सेंटर पॉइंट हमारा O हो ही जाएगा, और बाकी वाला जो है फाइंड करना है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और गिवन है हमें रेडियस इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर और थीटा है हमारा 60 डिग्री। अब मुझे ये बताइए कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना तो एरिया ऑफ सेक्टर पड़ेगा। एरिया ऑफ सेक्टर में से AOB इसको माइनस कर देंगे तो माइनस सेगमेंट आ जाएगा, है ना। यही चीज़ है कि हमारा जो सेक्टर बन रहा है OAPB, इस सेक्टर में से हम माइनस कर देंगे OAB को, यानी जो ऊपर का ट्रायंगल है हमारा उसको, तो हमारा माइनर सेगमेंट बच जाएगा। और फिर मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे? पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया हटा देंगे तो मेजर सेगमेंट बच जाएगा। इजी है। चलिए शुरू करते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये हमें पता है कि हमें कैसे फाइंड करना है। हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर पे लिख देते हैं OAPB, और एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ऐसे करके हमारा माइनर सेगमेंट जो है वो फाइंड हम कर लेंगे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है हमारा, वो हमारा बनेगा क्या? πr² इंटू थीटा अपॉन 360। यही होता है हमारा जो फॉर्मूला है। थीटा हमें पता है 60 डिग्री और आर भी हमें पता है 15। तो इसमें वैल्यूज पुट कीजिए। पाई का वैल्यू हमें कितना रखना है? 3.14। तो ये रख देते हैं 3.14 इंटू 15 इंटू 15 ही है, और 60 अपॉन 360। ये हो गया कट। ये 6 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, और ये कट हो जाएगा 1.57 टाइम्स। अब जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बचा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की। तो हम ये जानते हैं कि हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो क्या हो जाएगा? 60 डिग्री पर बन रहा है, यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। ये भी 60 डिग्री बनेगा, दोनों एंगल्स जो हैं ये भी 60 डिग्री के बनेंगे, और 15 बन जाएगा, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमारे पास √3/4 साइड स्क्वायर, तो ये निकल जाएगा उससे √3/4 साइड स्क्वायर से। तो इस पे लिख देते हैं 1.73/4, और साइड हमारा कितना है? 15 इंटू 15।
तो इसको जब हमने सॉल्व करा तो हमें मिला 97.31 अप्रॉक्स हम लोगों को वैल्यू इसमें देखने को मिलेगी। अब निकालते हैं हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट जो है वो कितना बन रहा है। एरिया ऑफ सेगमेंट, तो इनको कर देते हैं माइनस किसको 117.15, इसमें से माइनस कर देते हैं 97.31 को, तो ये हम लोगों को मिलेगा 19.8, यानी अप्रॉक्सीमेट 20 के आसपास हम लोगों को वैल्यू देखने को मिलेगी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे लिख दीजिए अप्रॉक्स। हाँ, तो अब नेक्स्ट जो वैल्यू है वो हमें क्या निकालनी है, मेजर सेगमेंट की। तो मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, माइनर में से पूरे सर्कल में से 20 को माइनस कर देंगे तो माइनर का आ जाएगा। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा, और नेक्स्ट हम लोगों को निकालना है मेजर सेगमेंट का। तो मेजर सेगमेंट का एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो वो हमारा निकलेगा पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो पाई आर स्क्वायर हमारा कितना बनेगा 3.14 इंटू आर है हमारा 15 इंटू 15, और इसमें से माइनस कर देंगे हम 20 को। तो ये जो वैल्यू हमें देखने को मिलेगी 706.5, और इसमें से माइनस कर देंगे 20, तो यहाँ से हमको कितना मिला 686.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर इजी है, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे हैं सारे क्वेश्चंस। पढ़ लीजिए पूरे क्वेश्चन को, और किसी भी स्टेप में डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। सेम ही क्वेश्चन है, बस उसमें 60 डिग्री था, इसमें 120 डिग्री है और 12 सेंटीमीटर रेडियस है। तो चलिए, सेम ही क्वेश्चन है, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स का हम लोगों को एरिया फाइंड करना है और थीटा और रेडियस हमें गिवन है। तो सेगमेंट्स और सेक्टर्स का ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में, अगर सेगमेंट दिया हुआ है तो फॉर्मूला अलग होगा, सेक्टर दिया हुआ है तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, वरना सेक्टर और सेगमेंट्स के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। सेगमेंट्स का एरिया निकालना है इसमें हमें, तो एक कोड बनाते हैं।
तो ये हो गया 12 सेंटी, ये कितना हो गया 120 डिग्री, और ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर का। ओ पॉइंट ए बी पी, ये वाला सेगमेंट निकालेंगे पहले हमारा माइनर सेगमेंट। तो क्वेश्चन में जो गिवन है उसे लिखिए और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो रेडियस हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर और थीटा हमें गिवन है 120 डिग्री। तो सबसे पहले भाई सेक्टर का निकालते हैं एरिया। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो कि क्या बन रहा है हमारा APB, इसको निकालने के लिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे पहले। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई का कुछ वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 3.14 इंटू रेडियस है हमारी 12 इंटू 12 और थीटा है हमारा 120 अपॉन 360। तो ये हो गया कट 3 टाइम्स, ठीक है। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की OAB। अब पहले तो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा था, बट यहाँ हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन रहा है। दैट्स मीन हम लोगों को हाइट और बेस जो है वो अलग अलग दिखने को मिलेगा। तो हमने जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, इसको कर देते हैं मिड में से डिवाइड, एक परपेंडिकुलर बनाते हैं इस पर। ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है और मिड में से बना है, दैट्स मीन ये 60 डिग्री हो गया और इधर वाला जो है वो भी 60 डिग्री हो गया। तो क्या मैं 60 डिग्री के अकॉर्डिंग हाइट और बेस पता कर सकती हूँ? किसी भी एक ट्रायंगल का हाइट और बेस पता कर दीजिए और उसको 2 इंटू करके हम जो ट्रायंगल का जो हाइट और बेस बनेगा वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो तभी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल पाएंगे। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल करके उसको इंटू 2 कर देंगे तो इस पूरे ट्रायंगल का जो एरिया है वो हमें मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आप मुझे बताइए हमें किस किस की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है, एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे D, तो AD की और OD की, है ना। तो इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे अलग से बना देती हूँ। कुछ इस तरीके से ये जो ट्रायंगल है हमारा बन रहा है, जिसमें ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये है O। तो ये जो 120 डिग्री था इसको हमने मिड में से डिवाइड कर दिया है, यानी एक परपेंडिकुलर बनाया है इस पर। तो ये तो हो गया 90 डिग्री और ये हो गए हमारे 60 डिग्री में चेंज हो गए। अब हम लोग एक तो फाइंड करेंगे OD और एक फाइंड करेंगे AD, ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो हाइट और बेस चाहिए। तो अब मुझे ये बताइए कि ये वाली एंगल के अकॉर्डिंग 60 डिग्री के अकॉर्डिंग सामने वाली साइड हो गई हमारी परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस और ये हो गया हमारा बेस। तो हमें क्या पता है, हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू पता है कितनी, 12। ये हमारा 12 सेंटीमीटर है। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का क्या हम कोई रिलेशन जानते हैं, H/P या P/H। तो पंडित बद्री प्रसाद वाला जो फॉर्म वो था हमारा ट्रिक, उससे देखिए। तो P और H का वैल्यू हम लोग निकालते हैं sin 60 से। तो P/H जो है हमारा वो हमारा बन जाएगा sin 60 डिग्री के अकॉर्डिंग, यानी sin थीटा लिख देते हैं पहले, sin थीटा। P हमें गिवन है, P हमें पता करना है, P कितना बन रहा है हमारा AD की वैल्यू, और H है हमारे पास में 12। और मुझे बताइए कि sin 60 डिग्री जो है उसका वैल्यू कितना होता है। sin 60 डिग्री का वैल्यू हमें मिलता है √3/2। तो AD/12 इज इक्वल्स टू √3/2। तो ये वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 6√3। यही मिल गई ना, ये कट हो जाएगा 6 टाइम और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 6√3। तो AD जो है वो मुझे मिल चुका है 6√3। अब AD मिल गया, अब मुझे निकालना है बेस।
तो अब देख लीजिए बेस और हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस और हाइपोटेनियस होता है हमारा कॉस, तो इस बार निकाल लेते हैं कॉस 60 के अकॉर्डिंग। नाउ तो बेस है हमारा ओ डी, हाइपोटेनियस है 12 और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू थी 1/2, साइन 30 की कॉस 60 की, तो ओ डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी, आधे ट्रायंगल का वैल्यू निकाल के उसको 2 इंटू कर देंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी जो है वो बन जाएगा हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू 6 इंटू 6√3, और इसको यहीं छोड़ते हैं और लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, इसको कर देंगे 2 से इंटू पूरे को, तो ये 2 से 2 क्रॉस और क्या बच गया 36√3। ठीक है, अब 36 इंटू 1.73, तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट हमको मिलेगी 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ से हमारा जो माइनर सेक्टर है वो, माइनर सेगमेंट है वो कितना आ गया, तो माइनर सेगमेंट हो गया हमारा, सेक्टर की वैल्यू कितनी थी 150.72 माइनस 62.28, तो इसको जब हमने माइनस करा 88.44 सेंटीमीटर वैल्यू देखने को मिली, सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर, है ना, इजी था बिल्कुल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था पूरे क्वेश्चन में, लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि लास्ट वाली जो क्वेश्चन हम लोगों ने करे उसमें हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा था, इसलिए वहाँ हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला लग गया √3/4 साइड स्क्वायर वाला। बट जब हमारे पास में थीटा अलग दिया हुआ है, हम लोग डायरेक्टली हमारे ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकते, तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से उसके परपेंडिकुलर उस पर ड्रॉ करेंगे और फिर उसको डिवाइड करके ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से उनकी साइड्स को फाइंड करेंगे और बेस और हाइट जो है वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए पूरे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, पढ़िए। ठीक है, तो आज के दोनों क्वेश्चंस भी काफ़ी इजी थे,
आगे के क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में। जब तक के लिए दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।